कोल इंडिया में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन हमारे राज्य में होता है, लेकिन उसका हेडक्वार्टर वहाँ है जिसका टैक्स जो है बंगाल सरकार को जाता है। हिंदुस्तान कॉपर का सारा कॉपर जो है हमारे पास है, झारखंड के पास है, लेकिन उसका हेडक्वार्टर वहाँ है। डीवीसी के सारे प्लांट हमारे यहाँ हैं, लेकिन उसका हेडक्वार्टर वहाँ है। यदि आप कुल मिलाकर देखेंगे तो जो सिचुएशन ये है कि हम बंगाल को जो है पालने और पोसने का काम कर रहे हैं, और उसमें एक फेडरलिज्म के नाते कोई बहुत आसान की बात नहीं है। हमारी समस्या ये है, बिहार के लोगों को जो लोग गुंडा कहते हैं, हमारी समस्या ये है कि हम एक गौरव रहे हैं, इस देश को संभालने और संवारने में, इस देश को एकत्रित करने में बिहारियों का बड़ा योगदान हो। चाहे धर्म की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जो है वो बिहार के थे, चाहे बुद्ध को कहीं ज्ञान प्राप्त हुआ तो बिहार में हुआ, जैन धर्म यदि कहीं से निकला तो वो बिहार से निकला, नालंदा और विक्रमशिला मेरा गांव है जहां मैं पैदा हुआ। हमने जो है इस देश में एजुकेशन सिस्टम पैदा किया। देखिए, उन्होंने बिहारी गुंडा कहा। आपको पता है सबों को कि मैं तीसरी बार सांसद जो है झारखंड से हूँ। ये दिखाता है कि जितने भी हिंदी भाषा भाषी लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे बिहार के हैं, चाहे झारखंड के हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हैं, चाहे राजस्थान के हैं, चाहे दिल्ली के हैं, उन सबों से तृणमूल कांग्रेस को एलर्जी है, इसीलिए उन्होंने बिहारी गुंडा कहा। बिहारी गुंडा नहीं है, बिहार गौरव है। आज भी आप समझिए कि बंगाल में जो पानी जाता है ना, मसानजोर से, तिलैया से, मैथन से, वो सब हमारी जमीन पर है, झारखंड के जमीन पर है, और वो सारा पानी जो है बंगाल को जा रहा है। कोल इंडिया में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन हमारे राज्य में होता है, लेकिन उसका हेडक्वार्टर वहाँ है जिसका टैक्स जो है बंगाल सरकार को जाता है। हिंदुस्तान कॉपर का सारा कॉपर जो है हमारे पास है, झारखंड के पास है, लेकिन उसका हेडक्वार्टर वहाँ है। डीवीसी के सारे प्लांट हमारे यहाँ हैं, लेकिन उसका हेडक्वार्टर वहाँ है। यदि आप कुल मिलाकर देखेंगे तो जो सिचुएशन ये है कि हम बंगाल को जो है पालने और पोसने का काम कर रहे हैं, और उसमें एक फेडरलिज्म के नाते कोई बहुत आसान की बात नहीं है। हमारी समस्या ये है, बिहार के लोगों को जो लोग गुंडा कहते हैं, हमारी समस्या ये है कि हम एक गौरव रहे हैं, इस देश को संभालने और संवारने में, इस देश को एकत्रित करने में बिहारियों का बड़ा योगदान हो। चाहे धर्म की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जो है वो बिहार के थे, चाहे बुद्ध को कहीं ज्ञान प्राप्त हुआ तो बिहार में हुआ, जैन धर्म यदि कहीं से निकला तो वो बिहार से निकला, नालंदा और विक्रमशिला मेरा गांव है जहां मैं पैदा हुआ। हमने जो है इस देश में एजुकेशन सिस्टम पैदा किया। दुनिया का पहला वाइस चांसलर अतीश दीपांकर वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के हुए। चाहे आज़ादी के आंदोलन में बाबा तिलका मांझी का सवाल हो, बिरसा मुंडा का सवाल हो, सिद्धो कान्हो का सवाल हो, वो सब बिहार के थे। चाहे आज आईएएस की बात करें, आईपीएस की बात करें, तो बिहार की गौरव के ऊपर जो है एक बड़ा चोट है, और तृणमूल कांग्रेस का, ममता बनर्जी का असली चेहरा जो है वो सबके सामने आ गया है। आज भी इस देश को चलाने में, इस राज्य को चलाने में हमारा बड़ा योगदान है। आज भी यदि रेलवे चलता है तो आपको आश्चर्य होगा कि 40 से 45% पैसा केवल और केवल बिहार और झारखंड देता है। इसके बावजूद भी हम गाली सुनते हैं, तो ये एक बड़ी हास्यास्पद बात है और उनको माफी मांगनी पड़ेगी। और मेरा सभी पॉलिटिकल पार्टी जो उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, जो राजद के लोग जो बिहारी प्राइड की बात करते हैं, जो लोजपा के लोग बिहारी प्राइड की बात करते हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के लोग बिहारी प्राइड की बात करते हैं, और कांग्रेस जो देश जोड़ने की बात करता है, इस तरह के देश तोड़क मानसिकता के पार्टी के लोगों के साथ ममता बनर्जी जी का क्या बिहेवियर होगा, आज वो देखने वाली बात है। ऐसा है कि मेरे से बात करने की आवश्यकता नहीं है। शक्ति सिंह गोहिल साहब ने जो है ऑन रिकॉर्ड माफी मांगी है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। मैं शक्ति सिंह गोहिल से ही आप लोग पूछ लीजिए। जफर इस्लाम वहां मौजूद थे, गणेश सिंह वहां मौजूद थे, प्रवेश वर्मा वहां मौजूद थे, सुनीता दुग्गल वहां मौजूद थी, संतोष पांडे वहां मौजूद थे। एक दो लोग मौजूद नहीं थे ना, आप किसी से पूछ लीजिए। और रिकॉर्ड जो है, यदि वो ज्यादा कहेंगे तो उसकी जो है कटिंग बाइट और जो उन्होंने ऑडियो दिया है वो सब मैंने अभी लोकसभा स्पीकर को कहा है कि दे दीजिए, मैं आप लोगों को रिलीज कर दूंगा। ममता बनर्जी राष्ट्रीय नेतृत्व की बात हो रही है और वो देश का नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं। देश का नेतृत्व बिहार के लोगों को गाली देके, झारखंड के लोगों को गाली देके, उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली देके, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली के लोगों को, हरियाणा के लोगों को गाली दे करके, ये देश जो है यदि है, इसको बनाने में हिंदी भाषा भाषी लोगों का बड़ा योगदान रहा है। आज यदि मुंबई जैसा शहर भी है तो टाटा जो है उसी बिहार में आया। यदि बिहार नहीं होता, जमशेदपुर नहीं होता, तो टाटा नहीं होता। आज मुंबई में जो टैक्स पे रहे हैं, चाहे वो टाटा टैक्स दे रहे हैं, चाहे बिरला टैक्स दे रहे हैं, चाहे डालमिया टैक्स दे रहे हैं, उन सबों का माइंस और मिनरल्स, इस देश का 40 to 50% माइंस और मिनरल्स हमारे पास है। हम इस देश को बनाने का बात कर रहे हैं और इसको गाली देके ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं।
या तो उनको पार्टी से बाहर निकालना पड़ेगा, महुआ मैत्रा को माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो जो दल उनके साथ जा रहे हैं उनको बताना पड़ेगा कि वो हिंदी भाषी राजनीति कर रहे हैं या वो ममता बनर्जी की राजनीति कर रहे हैं। निशिकांत जी, शशि थरूर जी से कल पूछा गया कि आपके खिलाफ बीजेपी के जितने एमपी हैं वो कह रहे हैं कि आपने लीक करी है अपनी एजेंडा, जो कि नहीं होना चाहिए, सीक्रेटिव होना चाहिए था। इस पर उन्होंने कहा मैं चेयरमैन हूँ, मैं कुछ भी बोल नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं इस बात का जवाब नहीं। वो सारे कागज मैंने दिए हैं। निशिकांत दुबे यदि कुछ बोलता है या भारतीय जनता पार्टी के कोई सांसद बोलते हैं ना, बिना फैक्ट्स के नहीं बोलते हैं, वो इस तरह से हंगामा नहीं करते हैं। हमने सारे फैक्ट्स स्पीकर साहब के पास दिए हैं, स्पीकर साहब के सामने लंबित है। कल मैंने लोकसभा में भी बोला है, और जब तक ये लंबित है, क्योंकि मैंने अविश्वास प्रस्ताव भी दिया है, पहली बार किसी चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। ये देश संविधान से चलता है, जो संविधान का आर्टिकल 94 और 96 है। जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता, हम स्पीकर से यही कहते हैं कि उनको किसी भी कमेटी के चेयर करने से जो है रोका जाए। निशिकांत जी, वो ये भी कह रही है महुआ मोइत्रा कि आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। उन्होंने अश्विनी वैष्णव के खिलाफ भी प्रिविलेज नोटिस दिया था, और कल आप ऐसा है कि महुआ कोई बहुत वरिष्ठ सांसद नहीं है, उनको अभी बहुत पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग समझना पड़ेगा। मैंने शशि थरूर जी को परसों भी कहा था कि संजोग यह है कि आप और हम दोनों एक बार ही एक सांसद बनकर 2009 में आए। आपको भी नियम कानून पता है, मुझे भी नियम कानून पता है। वो अभी नई सदस्य हैं, शायद अभी उनको और जानकारी की आवश्यकता है।